अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ ब्लॉकनामा। मैं हूं संकी और मैं हूं दानिश। नज़र डालेंगे ब्लॉकचेन की दुनिया की कुछ अहम खबरों पर। पहली खबर यह है कि यूरोपियन यूनियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस ने अनाउंस किया है कि वो 5 साल से एक ऐसे सिस्टम पे काम कर रही है जो कि सप्लाई चेन की काउंटरफीटिंग और खुर्द बुर्द रद्द-बदल में अहम किरदार अदा करेगी NFTs की सूरत में। और ये प्रोग्राम, ये जो स्ट्रक्चर है, ये 2023 में काबिल इस्तेमाल होगा। इस प्रोग्राम में और इस सिस्टम के थ्रू होगा ये कि सप्लाई चेन में जो खुर्द बुर्द या रद्द-बदल हो जाती है, उसमें प्रोडक्ट्स की इन्वेंटरी वो ब्लॉकचेन पर ऐड होगी और जो प्रोडक्ट्स को बनाने वाले हैं वो ब्लॉकचेन पे एज सिग्नेटरीज, मतलब एग्रीमेंट साइन करेंगे कि हम ये लेट्स से 10,000 जो हैं प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स ब्लॉकचेन के ऊपर रजिस्टर हो जाएंगे। जैसे जैसे सप्लाई चेन में वो प्रोडक्ट्स आगे बढ़ेंगे तो वो NFTs की सूरत में वो ट्रैक होते जाएंगे। और ये जो है, क्योंकि ब्लॉकचेन इम्यूटेबल लेजर है, उसमें डाली हुई कोई ट्रांजैक्शन या डेटा करप्ट नहीं किया जा सकता या हो सकता। तो ये सिस्टम जो है, अब देखते हैं 2023 तक आता है या सिर्फ यूरोपियन यूनियन मतलब यूरोप तक रहता है या ये आगे तक जाता है। इसका क्या आगे जाके शक्ल बनेगी वो अब लेट्स वेट एंड वॉच। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। ये तो थी दुनिया की खबरें ब्लॉकचेन के हवाले से। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में ब्लॉकचेन का इकोसिस्टम क्या कर रहा है, उसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, पाकिस्तान में जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के इदारे हों, आम लोग हों, इन्वेस्टर हों, डेवलपर हों, उनका क्या रोल है इस सब में, ब्लॉकचेन की इंडस्ट्री में। तो शुरू करते हैं सबसे पहले एक्सचेंज को लेके। बाइनेंस सबसे बड़ा एक्सचेंज है दुनिया का, जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और बाइनेंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 की उनकी रिपोर्ट थी, उसमें उन्होंने बताया कि अब तो वो बहुत बढ़ चुके होंगे, लेकिन 21 की रिपोर्ट ये है कि पाकिस्तान में 9 मिलियन एक्टिव वॉलेट्स हैं और ये सिर्फ बाइनेंस के हैं। बाकी दूसरे इतने सारे एक्सचेंजेस हैं, सिर्फ बाइनेंस पाकिस्तान में काम नहीं करता, बहुत सारे ऐसे एक्सचेंजेस हैं, 4-5 और हैं, जैसे Gate.io, OKX एट्सेट्रा। तो हाँ, तो उनके यूज़र्स कितने हैं? तो इमेजिन के 90 लाख से ज़्यादा वॉलेट्स 2021 में थे और अभी हम 2022 के एंड में पहुंच रहे हैं। तो अब तक कितने वॉलेट्स और आ चुके होंगे? और इस पे ये सवाल पैदा होता है कि अच्छा, अगर क्रिप्टो करेंसी स्कैम है या उसमें जो है ना लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, ये ऐसी चीज़ नहीं है जो आगे जाएगी वगैरह वगैरह, तो ये तकरीबन करोड़ या 1 करोड़ से ऊपर ही मैं कहूँगा जो वॉलेट्स आ गए हैं, ये कहाँ से आए हैं? तो लेकिन यहाँ मैं एक बात कहता चलूँ कि जो पिछले साल 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान भर का ट्रेडिंग वॉल्यूम $20 बिलियन था साल के एंड में, जब मार्केट ऊपर थी। तो ये माना जाता है कि $20 बिलियन पाकिस्तानियों के पास क्रिप्टो एसेट के तौर पे हैं, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट होती है। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से भी बड़ी होती है। सही। लेकिन ऐसा नहीं था, ये कम्युलेटिव वॉल्यूम था पूरे साल का मिला के। तो अगर बाइनेंस पे अक्सर लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसमें काफ़ी और भी फ्यूचर हैं जहाँ पे असली वॉल्यूम नहीं दिखता आपको अक्सर। लेकिन एज इट स्टैंड्स जैसे भी है, अडॉप्शन और इंक्रीज ग्रोथ जो है यूज़र की, वो बढ़ रही है, बहुत स्पीड से बढ़ रही है। 90 लाख वॉलेट एक 6 साल पुरानी इंडस्ट्री की उसको बहुत बड़ी बात है। ये इंडस्ट्री भी नहीं, एक कंपनी जो है बाइनेंस है उसके अंदर। और ओवरऑल पता नहीं पाकिस्तान में अब अगर हम 2022 की भी नई रिपोर्ट आए उसमें हम देखेंगे, हो सकता है 1.5 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, क्योंकि बीच में वॉलेटिलिटी आ रही है, क्रैशेस भी हो रहे हैं जो कि पहले भी होते रहे हैं। लेकिन लोगों का जो रुझान है इस तरफ, वो इसलिए भी आ रहा है कि इसमें सिक्योरिटी है, इसमें जो है ना बाइंग सेलिंग की सिक्योरिटी, इसमें जो है लेजर की सिक्योरिटी, खुर्द बुर्द जिसको गवर्नमेंट्स उल्टा कहती हैं कि भाई इसमें मनी लॉन्ड्रिंग ज़्यादा है, खुर्द बुर्द ज़्यादा है, लेकिन उसको अगर आप थोड़ा सा भी समझें तो ये उसके उलट है। मतलब उसमें खुर्द बुर्द नहीं है और उसमें सिक्योरिटी है, उसमें ट्रांसपेरेंसी है। बिल्कुल। चलिए, चलो अब्दुल्ला, ये तो हो गई यूज़र के इस्तेमाल के हवाले से बात। डेवलपमेंट में क्या हो रहा है? क्योंकि हम देखते हैं कि IT एक्सपोर्ट्स जो हैं पाकिस्तान की, ठीक है, 2.2 पे खड़ी हुई हैं 2021 में, अप्रैल के लास्ट रिपोर्ट के मुताबिक 2.2 बिलियन पे थी। और बराबर मुल्क में इंडिया जो है 146 के करीब पहुंचा हुआ है। तो मैंने कई आर्टिकल्स पढ़े, न्यूज़ पढ़ी, और अक्सर जो है बड़े बड़े जो IT के हेड्स हैं सॉफ्टवेयर हाउसेस के पाकिस्तान में, चाहे वो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड हो या पाशा हो, ब्लॉकचेन का जिक्र हर टॉप एग्जीक्यूटिव लेवल पे आता है। और ये लोग वो मानते हैं कि ब्लॉकचेन की डेवलपमेंट आने वाले फ्यूचर में सॉफ्टवेयर हाउसेस का रुझान वहीं रहेगा। तो ये इसकी एक्सपोर्ट
जो आईटी हमारे एक्सपोर्ट्स का बढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका है। PSEB यानी कि पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी डेवलपर्स पाकिस्तान का आईटी सेक्टर 120 मुल्कों को अपनी सर्विसेज दे रहा है और उन्होंने आईटी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनीज और सबसे बड़े CEOs और जो डेवलपर्स हैं उनके साथ इंटरव्यूज़ किए और इन इंटरव्यूज से उनको पता चला कि ब्लॉकचेन वो एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा आईटी सेक्टर में जिसके बारे में बात की जा रही है, वो मेंशन होती है, आईटी सेक्टर में उसका इंटरेस्ट है। और अगर इंडिया के कंपेयर करके देखा जाए, जो कि अभी दानिश ने बात की, तो वो 100 बिलियन से भी ऊपर जा रहे हैं, ऑलमोस्ट 1.5 बिलियन, हम जो है 2.2 बिलियन पे हैं। तो अगर आप इंडिया के आईटी सेक्टर में नज़र डालें तो वो बहुत तेज़ी से, चाहे इंडियंस इंडिया में रह के काम कर रहे हैं या वो इंटरनेशनली काम कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से वो ब्लॉकचेन की फील्ड में, चाहे वो सॉलिडिटी हो, Web3, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हों, NFTs हों वगैरह वगैरह, वो ब्लॉकचेन के जितने भी उसका जो पूरा इकोसिस्टम है उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। और आई थिंक पाकिस्तान को भी अभी बहुत शदीद ज़रूरत है अपने, ना सिर्फ इसलिए कि आईटी के एक्सपोर्ट्स बढ़े बल्कि मुल्क को भी ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ मुल्क की बात आती है वहाँ रेमिटेंस, पाकिस्तान में जो रेमिटेंस का जो वो है आना और रेमिटेंस की जो सोर्स ऑफ इनकम की वजह से फिर माना जाता है वो बहुत बड़ी अमाउंट है। वो अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान ने 2019 में तामीर बैंक के साथ, टेलीनॉर के साथ मिल के रेमिटेंस प्रोग्राम लॉन्च किया था बैंकिंग सेक्टर के लिए। वो मलेशियन से जो रेमिटेंस आती हैं उधर ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करते हुए, और ये FATF के मुताबिक था, ये जो जितने भी गाइडलाइंस हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के, उसके मुताबिक थे। ऑल्दो पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में है, लेकिन ये जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ था ये उनके गाइडलाइंस के मुताबिक था। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे थे FATF की, गवर्नमेंट इसमें क्रिप्टो करेंसी के हवाले से क्या अपना किरदार अदा करती है। गवर्नमेंट किरदार जहाँ उन जगहों पे अदा करती है जहाँ पर पब्लिक का प्रेशर हो, ठीक है, वो उसके हवाले से जो है ना उन चीज़ों को उन पे कानून बनते हैं, उसी हवाले से जितनी भी अमाउंट हो, हमने जैसे पहले जिक्र किया कि फ़लाने वॉलेट्स हैं, फ़लानी अमाउंट होल्ड हुई हुई है, ये कहना गलत तो बिल्कुल नहीं होगा कि क्रिप्टो की अडॉप्शन फुल स्पीड से है, बहुत तेज़ी से जा रही है। हाँ, तो गवर्नमेंट उस हिसाब से साथ साथ काम करेगी, उसके बारे में बात करेंगे। और एक और चीज़ ये, जितने भी आप रिपोर्ट्स पढ़ें पाकिस्तान के में जो स्कैम्स हुए उसके हवाले से, वो सब स्कैम्स, जैसे अभी एक हुआ था ना जिसमें इन्होंने बाइनेंस से बात की थी, हाँ, और वो एक ही ग्रुप था जिसने 6-8 जो है ना एक्सचेंजेस या कंपनीज बनाई हुई थी, और वो कितने बहुत ज़्यादा जो है ना $100 मिलियन का उन्होंने स्कैम किया था। अब उसमें कहा जाता है रिपोर्ट्स में भी, बैंकर्स के और फाइनेंशियल जो दुनिया उसके वहाँ के लोगों के स्टेटमेंट से कि अच्छा भाई, क्योंकि ये सब कुछ हुआ तो इसको तो फ़ौरन बैन करो। तो भाई जब क्रिप्टो करेंसी नहीं था उससे पहले भी तो फ्रॉड होता था, पता नहीं क्या क्या होता था, वो पैसों में होता था ना, तो अब क्या दुनिया भर का पैसा बंद कर दें। तो एक चीज़ तो ये, यहाँ तुम्हारी इस बात को अगर मिलाएं कि लोगों का प्रेशर, तो लोग उसमें अपनी ज़्यादातर सेविंग्स डाल रहे हैं उसके अंदर, और ट्रेडिंग करने वाले बहुत कम लोग हैं। लोग उसके अंदर, अच्छा, क्यूरियोसिटी में बहुत सारे लोग पैसे डाल रहे हैं। अच्छा, आपकी आर्ट की जो फील्ड है, क्रिएटिव फील्ड है, उससे रिलेटेड जो एमेचर्स हैं या उसमें प्रोफेशनल्स हैं, वो भी ये देख रहे हैं कि भाई ना सिर्फ ये कि क्रिप्टो करेंसी इसमें हमारा एक हैज का किरदार अदा कर रही है, बल्कि आर्ट की जो डीलिंग है ब्लॉकचेन के ऊपर, उसके अंदर मिडिल मैन बीच में से हट रहा है और हमें जो है ना डायरेक्ट उसके प्रॉफिट्स मिल रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन इसी के बीच में जो है बहुत सारे स्कैम्स भी वैसे भी चल रहे हैं फेसबुक पे, डिस्कॉर्ड पे, हमें भी रोज़ाना जो है कितने मैसेज आते रह रहे हैं, आप $10 डालें आपके 1000 बन जाएंगे। इसमें मेरे ख्याल से मेरे जहन में जो आ रहा है वो ये कि भाई यूनिटी नहीं है, और इसमें हमारा शो करने का मकसद भी है कि एडवोकेसी हो। तो यही जो डिफरेंट सेक्टर्स के लोग बैठ के देख रहे हैं एक सेम वीडियो को या एपिसोड्स को, एक शो को, सेम शो को देख रहे हैं, उनकी जहन में आएगा अच्छा भाई अब टाइम है मिल बैठ के ये काम करने का, क्योंकि बाकी जो दुनिया है, दुबई को देख लो, GCC पूरा जो है वो तो, अभी एक और रिपोर्ट मेरे जहन में आई कि 3 दिन पहले MBS ने बोला है कि जो सऊदीया का बैंकिंग सेक्टर है, बिल्कुल, वो अपनी पॉलिसीज बनाएं और क्रिप्टो करेंसीज और NFT के ऊपर काम करें। तो अब वो तो उसमें फुल ऑन है वो, और अभी सिर्फ मेरे ख्याल से कतर का वेट हो रहा है, जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है। बिल्कुल तो वो देखते हैं क्या करते हैं, वरना दुबई जो है देखें अब वो काफ़ी तरक्की याफ्ता है, वो कर लेगा, वो उनकी जो विजन है काफ़ी प्रोग्रेसिव है। इसी बात को डिस्कस करेंगे अपने गेस्ट के साथ जो हमारे साथ ज्वाइन करेंगे हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। लास्ट सेगमेंट में जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि किस तरह यूरोपियन यूनियन NFTs और ब्लॉकचेन यूज़ करके सप्लाई चेन काउंटरफीटिंग के खिलाफ काम कर रही है, और फिर हमने डिस्कस किया कि पाकिस्तान में
ब्लॉकचेन का क्या फ्यूचर हो सकता है और क्या होगा। इस हवाले से हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं जनाब एडवोकेट मोहम्मद सईदुज़्ज़मा। आप एक्स वाइस प्रेसिडेंट हैं कराची बार के। सर, तो करंट जो मौजूदा हाल है ब्लॉकचेन और बिटकॉइन का, उसमें यह है कि 2018 में एक सर्कुलर नोटिस आया था स्टेट बैंक का, और फिर 2022 में सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि इसको कम्प्लीटली बैन किया जाए। तो इन जो नोटिस जारी किए थे उसमें क्या डिटेल थी ऐसी, ज़रा बताइए। देखिए, 2018 में स्टेट बैंक ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया कि ये 6 अप्रैल 2018 का एक नोटिस है, सर्कुलर है, जिसमें मना किया गया कि तमाम बैंक्स को और तमाम ऐसे इदारे जो पैसों में लेन देन करते हैं कि वो किसी भी किस्म की जिसके साथ कॉइन लिखा हुआ है, बिटकॉइन हो, क्रिप्टो हो, NFT हो, या और जो भी ये सिलसिला है जो पैसों में लेन देन है जी, वो नहीं करेंगे। ये कानून, इसको इलीगल करार दे दिया गया और अपने तमाम शहरियों को ये कहा गया कि आप भी इससे दूर रहें, बिल्कुल, इसमें लेन देन ना करें। तो हमारे पास जो कानून के हिसाब से बैंक, स्टेट बैंक का ये सर्कुलर मौजूद है। इसके बाद स्टेट बैंक ने इस सिलसिले में, ब्लॉकचेन के सिलसिले में कोई भी सर्कुलर या कोई एडवाइस इशू नहीं की है टिल टुडे। तो हमारा ये बिल्कुल वैकेंट एरिया पड़ा हुआ है, इसके मुतालिक कोई लॉ हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और इसको फिलअप करने के लिए हमारी कौमी असम्बली, सेनेट या दूसरा जो भी इदारा इसको इनिशिएट करे हैं, तो यही दोनों इदारे। लेकिन हमारे जो इसके एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी कोई ऐसी कोशिश नहीं की कि उन्हें अप्रोच करे कौमी असम्बली को या सेनेट को कि वो इनको लेकर बिल बनाकर लेकर आए असम्बली में और इसे पास करा के कानून बताएं। बिल्कुल। तो सर, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये कानून ना होना, रेगुलेशन ना होना ही स्कैम्स को जन्म देता है? देखिए, मैं इसमें आपकी बात के लिए ये कहूँगा कि एक स्कैम हुआ था वन कॉइन का, जिसमें बिलियन डॉलर्स का स्कैम था, और आज तक उस पर कार्रवाई चल रही है और इंक्वायरीज हो रही हैं। तो अगर आप इसमें कानून नहीं बनाएंगे, कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होगा कि कौन कारोबार कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, कौन सा बैंक इसमें पेमेंट लेगा, किस तरीके से पेमेंट आएगी जाएगी। आप देखिए, कारोबार तो अब भी हो रहा है, आज भी काम कर रहे हैं लोग, लेकिन हमें नहीं मालूम कि वो पैसे कौन से चैनल से आ रहे हैं, कौन से चैनल में जा रहे हैं, कौन साहब ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं। ये अगर हमें पता भी चलता है तो टू लेट के साल 1.5 साल के बाद पता चलता है कि किसी ने बहुत बड़ा एक हाथ दिखा दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम ये चाहते हैं कि आप इस वक्त कानून बनाएं, कानून बना के लोगों को बता दें कि भाई ये कारोबार आप कर सकते हो, लेकिन उसकी ये लिमिट्स हैं, उसमें रह के आपने चलना है, उसकी तमाम जो उसकी फॉर्मेलिटीज़ है उसको आपने पूरा करना है। जब तक कानून नहीं होगा, किसी को आप कह नहीं सकते कि आपने ये गलत किया या सही किया। अब वो जिस तरह कर रहे हैं, आप देखें, मुल्क में बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीके से जायज़ नाजायज़ इसमें काम कर रहे होंगे, लेकिन हम आज उस पर चेक नहीं लगा सकते। चेक ना लगाने की वजह ये है कि हमारे पास कोई वो इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है लीगल कि जिसके तहत हम उसको चेक कर सकें कि ये गलत है या सही। तो हमारे मुल्क में सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ही ये है कि इस पे, क्रिप्टो पे या ब्लॉक चेन पे कानून लाइए और कानून को फैलाएं, लोगों में पता चले, नौजवान लड़कों को पता चले कि कानून क्या है, काम क्या करना है। बिल्कुल। सर समझ लें, मान लें कैसे कानून बन जाता है, कैसे लॉ बन जाता है, और गवर्नमेंट इस चीज़ पे काम करती है और वो दिखाती भी इंटरेस्ट हर थोड़े वक्फे में, तो इससे गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, गवर्नमेंट को फ़ायदा ऐसे है कि स्टॉक एक्सचेंज में लेन देन होता है, सारा रिकॉर्ड मौजूद है। बिल्कुल होता है। उस रिकॉर्ड के मुताबिक आप टैक्स लेते हैं, वो टैक्स पे करता है, वहाँ जो ब्रोकर है वो टैक्स पे करता है। और इसी तरीके से जब ये कानून में आ जाएगा तो ये आपको लेने पर भी देने पर भी
टैक्स पे करेंगे। जी, transactions जब पर। टैक्स पे करेंगे यहाँ पे काम होगा सारा डॉलर्स में। जब डॉलर्स में आएगा तो टैक्स भी डॉलर्स में आएगा। डॉलर्स में टैक्स आएगा तो आपके पास फॉरेन करेंसी अच्छी खासी मिकदार में आएगी, जिसकी के हमें इस वक्त अशद ज़रूरत है। हम लोगों के आगे पीछे चले जा रहे हैं कि जी हमें पैसे दे दें, इतने डॉलर दे दें, इतने डॉलर दे दें। अगर हम अपना ही कोई ज़रिया बना लें डॉलर जनरेट करने का, जो लीगली हम कर सकें, तो ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो दीगर ममालिक हैं जैसे दुबई और इंडिया आसपास में पड़ोसी में, वो रेगुलेटेड एक्सचेंज चला रहे हैं, गवर्नमेंट खुद चला रही है। रेगुलेटेड एक्सचेंज से मुराद है कि वो गवर्नमेंट ही इस चीज़ को फैसिलिटेट कर रही है कि ये ख़रीदो फ़रोख्त उनकी नज़रों के सामने हो। तो आप ये मानते हैं कानून साजी से और कानून बना के एंड यूज़र को ये फ़ायदा पहुँचेगा कि अगर वो चाहता है जितनी भी अमाउंट लगाना, तो ये एक साफ़ तरीका होगा, ये बिल्कुल सीधा तरीका होगा। अब इस वक्त जो सूरत हाल है वो एक ऐसी है कि हम सस्पेक्ट हैं। अगर मैं ये कहूँ माशरे में कि मैं क्रिप्टो पे काम कर रहा हूँ, तो लोग मुझे सस्पेक्ट करेंगे कि यार ये बंदा सही नहीं है, शायद ये कहाँ से पैसे ला रहा है, कहाँ इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि कोई रिकॉर्ड नहीं है। कोई उसको वेरीफाई नहीं कर सकता कि मैंने कब कितने लिए, कितने का बेचा, क्या किया। ये सिर्फ जुबानी करामी जमा खर्च है। और ये जो करेंसी कह लें या एसेट कह लें, आप इसको ब्लॉकचेन को ये समझे कि ये एक एसेट है। अब एसेट जो है, उस एसेट को आपने किस तरीके से रेगुलाइज करना है, इसका ट्रांसफ़र का तरीक़ाकार क्या होगा, आगे क्या सिलसिले होंगे, ये बहुत सारा एक सिस्टम और लॉ बनेगा तो जाके ये फ्रेमवर्क होगा, तो हम इसको कंट्रोल कर सकेंगे। बिल्कुल। हाँ, मैं इसमें एक बात ही जोड़ा था कि लोग, मैंने भी काफ़ी बैंकर से बात की, फाइनेंस के लोगों से बात की है पिछले कुछ अरसे में और रिसेंटली भी, और उनका सबका जो है ना मुश्तरका ये ओपिनियन है कि भाई ये क्योंकि डार्क वेब पे क्रिमिनल एक्टिविटी में यूज़ हुआ है और अभी भी वैसे क्रिमिनल एक्टिविटी में यूज़ होता है, तो इसलिए इसको बैन होना चाहिए। तो उस पर मैंने मिसाल दी कि भाई क्रिप्टो आने से पहले जो दहशतगर्दी या जो कुछ बुरे काम होते थे, उसकी पेमेंट वो कोई डबल रोटी अंडे दे के थोड़ी करते थे, वो तो यही करेंसी थी ना। तो मिसाल के तौर पे हमारे जो है FIA या ISI किसी ने जो है किसी जगह किसी जो है ना दहशतगर्द ग्रुप पे अगर छापा मारा कहीं, और मिसाल के तौर पे 5000 या 1000 के नोट का वहाँ से बैग निकल आया, तो अब क्योंकि किसी दहशतगर्द के पास से आपके मुल्क की करेंसी निकली, तो अब क्या वो करेंसी बंद हो जाएगी? इस पे मेरे पास बड़े एक अच्छे, मैंने एक FTX एक बहुत बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है, उन्होंने अभी रिसेंटली कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने एक खातून को बुलाया, उनका नाम है केटी हॉर्न। केटी हॉर्न जो है उन्होंने 10 साल एज अ US फेडरल प्रोसिक्यूटर काम किया है, US सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के साथ और FBI के साथ। और अभी तो वो फ़िलहाल बिटकॉइन की और क्रिप्टो करेंसी की सबसे बड़ी वेंचर कैपिटलिस्ट में से एक हैं, लेकिन वो बिटकॉइन में आई इस तरह से कि उनको 2009 या 10 में FBI ने केस दिया कि भाई ये कोई नई क्रिमिनल टेक्नोलॉजी आई है, उसका नाम है बिटकॉइन, और आपके साथ आज की केस है, आप ज़रा इसको सॉल्व करेंगे क्या है। तो उन्होंने अपनी एक टीम बनाई, उससे उन्होंने बिटकॉइन में जो है ना FBI के साथ मिलकर उस पर काम किया, एंड शी रियलाइज कि भाई ये तो बहुत ही साफ शफाफ है, क्योंकि इसका जो लेजर है, इसका जो पूरा खाता है, वो तो ब्लॉकचेन पे पड़ा हुआ है, सारी नकलो हरकत आप देख सकते हैं, सारा इसके अंदर जितनी इन्फॉर्मेशन जा रही है वो करप्ट नहीं हो सकती वगैरह वगैरह। तो उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी और वो फॉर्मर प्रोसिक्यूटर, अब वो जो है ना अभी वेंचर कैपिटलिस्ट भी बन चुकी है। देखिए, मैं इसमें आपकी बात का इस तरह कहूँगा कि ये जो ब्लॉकचेन चल रही है, ये एक डॉक्यूमेंटेड साइट है और इसकी डॉक्यूमेंटेशन ऑथेंटिक है जी। इसकी डॉक्यूमेंटेशन वहाँ से रिमूव नहीं हो जाती। बिल्कुल। ये डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल हैं, तो लिहाजा इस तरीके को, जो तरीका इसके तहत ब्लॉकचेन के तहत होगा, क्रिप्टो हो या दूसरे कॉइन्स हो, जो भी हैं, इसमें जो होगा ये बिल्कुल लीगली सामने आएगा और आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये कहाँ से आया, कहाँ गया। बिल्कुल। इसमें चांसेस अगर पहले 10% थे ना चांसेस जी, टेरर फाइनेंसिंग के और दूसरे करप्शन के, मनी लॉन्ड्रिंग के, वो कम होके 1.0 हो जाएगा।
वो जो 10% थे वो इतना पीछे आ जाएगा। और देखिए हर एक निज़ाम में जो भी एक लॉ बनता है या सिस्टम आता है उसको हमेशा अपग्रेड किया जाता है रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी के मुताबिक, या डिफ़िकल्टीज़ को दूर करने के लिए उसको अपग्रेड किया जाता है। तो इसको पहले आप लाएं तो सही, पहले ही ये कह देना कि ये सिस्टम इस तरीके से गलत है या इस तरीके से ये तबाह हो जाएगा, ये हमारे माशियत के लिए ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि जब आप हमारा मुल्क नौजवान लड़कों को, नौजवान बच्चों को ये टेक्नोलॉजी सिखा रहा है, लाखों करोड़ों रुपया इन्वेस्ट हो रहा है पाकिस्तानियों का ये सीखने के लिए, जब वो सीख जाते हैं तो उनको वो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है मार्केट में, वो काम ही नहीं कर सकते। काम करेंगे तो अंडरग्राउंड काम करेंगे या किसी और प्लेटफॉर्म से जाके काम करेंगे। अपने मुल्क पे अपने नाम से खुल के अच्छे तरीके से काम करना है तो वो अवेलेबल नहीं है हमें। इसको अगर आपने चलाना है और जदीद दुनिया के साथ चलना है तो हमें लॉ बनाने हैं, उसमें सारी चीज़ों को डिस्कस करना है, क्या जायज़ है क्या नहीं है, लेकिन ये कह के जान नहीं छुड़ा सकते कि नहीं जी ये सही है, ये गलत है और इसको हम अलाउ नहीं करते। अच्छा, आज की टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स में से एक। वो टिप ये है कि व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, लेकिन ख़ास तौर पे व्हाट्सएप पे आपको इस तरह के जो मैसेजेस आते हैं कि आप $100 डालें वो $1000 बन जाएंगे, आप हमारी फ़लानी NFT ख़रीदें, हमारी वेबसाइट से अपना वॉलेट कनेक्ट करें तो आपको आधा बिटकॉइन मिल जाएगा, एक इथेरियम मिल जाएगा, या आप जो है हमारे ग्रुप में सब्सक्राइब करें, हम आपको ऐसे सिग्नल्स देंगे कि आप रातों रात जो है करोड़पति बन जाएंगे। तो प्लीज़ अपने आप को इन स्कैम से बचाएं। कोई ऐसा एक्सचेंज, कोई ऐसी वेबसाइट जो कि रेगुलेटेड हो या जिसको लाइसेंस मिला हुआ हो वर्ल्ड वाइड, वो इस तरह का भी, मतलब इवन बड़े से बड़े भी जो वेबसाइट्स हैं वो इस तरह का कोई कंपटीशन नहीं चलाती जिसमें आपको आधा बिटकॉइन मिल जाए, इथेरियम मिल जाए, आपके $100 $1000 बन जाए वगैरह वगैरह। आपको होमवर्क करना पड़ता है, आपको जो है पढ़ना पड़ता है, इसके अंदर इंडिपेंडेंट स्टडी करना पड़ती है, चार्ट्स को खुद पढ़ना पड़ता है अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो प्लीज़ इस तरह के जो मैसेजेस हैं उससे आप ख्वाब देखने के बजाय आप ये देखें कि कहीं मेरे साथ स्कैम तो नहीं हो रहा, और 9 out of 10 टाइम्स वो आपके साथ स्कैम ही हो रहा होता है। तो स्टे सेफ।